हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको सभी लोग को मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। मैं इसमें बेसिकली इंडियन मार्केट में कैसे काम होता है और फॉरेक्स क्रिप्टो पे कैसे काम होता है, एडवांस लेवल का और बेसिक लेवल का सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हूँ। और पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक टू एडवांस से। ठीक है, बेसिक हम पहले से ही सीख के जाएंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक लड़का हो, कोई बच्चा हो, वो पैदा जैसे ही पैदा होता है तो उसमें क्या है, वो धीरे धीरे छोटे से ही बड़े होता है, कोई ऐसे एकदम से बड़े नहीं हो जाता है। तो इसीलिए हम बेसिक टू एडवांस में जाएंगे। बेसिक टू एडवांस में हम पहले ये देखेंगे कि कैसे काम होता है और कितने टाइप का मार्केट है और कैसे काम होता है, अलग अलग टाइप का मार्केट में कैसे काम होता है। जो भी मार्केट है, पहली बात है, तीन टाइप का मार्केट है। एक है इंडियन स्टॉक मार्केट, सेकंड में क्रिप्टो मार्केट, थर्ड में फॉरेक्स मार्केट। क्रिप्टो फॉरेक्स जो है वो वर्ल्ड मार्केट है। इसमें आपको ये मिलेगा कि 24/7 मिलता है काम करने के लिए। जो इंडियन मार्केट है उसमें आपको नॉर्मल 9:15 से लेके 3:30 मतलब 6 घंटा काम मिलता है इसमें। ठीक, जो इंडियन मार्केट से हम पहले स्टार्ट करेंगे। इंडियन मार्केट में कैसे काम होता है, कौन से एक्सचेंज है और कौन से सेगमेंट है, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंडियन मार्केट है उसमें दो टाइप का एक्सचेंज है। एक है बीएसई, एक है एनएसई। ठीक है, बीएसई का मतलब ये है, उसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो बीएसई है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और एनएसई एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। 1992 आप सबको पता होगा, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था उस टाइम पे, उसी के अंदर ये एनएसई एस्टेब्लिश हुआ था, लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, जो एनएसई है बेसिकली हम लोग काम करते हैं एनएसई के अंदर बेस ज़्यादा, और ज़्यादा काम एनएसई के अंदर होता है। और इसमें दो टाइप का सेगमेंट है, एक है इक्विटी केस, एक है फ्यूचर एंड ऑप्शन, F&O सेगमेंट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, इक्विटी केस में और एक एमसीएक्स है, लेकिन हम एमसीएक्स में अभी नहीं जाएंगे। हम पहले मतलब जो इंडेक्स है, केस है, उसको हम पहले सीखेंगे। ठीक है, जो इक्विटी केस है, इक्विटी केस में आपको तीन टाइप का ट्रेडिंग मिलता है मार्केट में। तीन टाइप का ट्रेडिंग क्या है कि एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, एक है स्विंग ट्रेडिंग, एक तीन थर्ड में है डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो आपको ओनली बाय एंड सेल्स इन सिंगल ट्रेडिंग डे 9:15 AM टू 3:30 PM। ठीक है, मतलब 9:15 से मार्केट ओपन होता है, 3:30 के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। उसमें आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ एक चीज़ कि जो सेल का पोजीशन है इंट्राडे ट्रेडिंग में, इक्विटी केस में, ओनली इक्विटी केस में, तो उसमें जो सेल का पोजीशन है वो आपको इंट्राडे पे ही काटना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई शेयर को सेल किए हैं, मतलब वो उसका भाव है 1,000 रुपया, और आपने उसको सेल किए, मतलब नीचे जाने पर आपको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा होगा। ठीक है, सेल पे। बाय पे जैसे ही ऊपर जाता है मार्केट आपको प्रॉफिट होता है। तो सेल पे जैसे नीचे जाने के लिए आपने पोजीशन सेल किए हैं, तो आपको इंट्राडे पे ही मतलब 3:30 से पहले आपको पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो वो पोजीशन अपने आप कट जाएगा और आपको ज़्यादा चार्जेस लग सकता है, डीमैट मतलब ब्रोकर आपको लगा सकता है। तो इसलिए हर टाइम याद रखिए, सेल का पोजीशन इक्विटी केस में आप उसको कैरी नहीं कर सकते, आप उसको इंट्राडे पे ही काटना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे स्विंग ट्रेडिंग। जो स्विंग ट्रेडिंग है वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है, जिसमें आपको 1 वीक का टाइम मिलता है उसको होल्ड करने के लिए। मतलब मान लीजिए कोई अपने शेयर को बाई किए हैं, ठीक है, और आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है उसके अंदर, तो आपको 1 वीक तो टाइम मिलेगा, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको उसको होल्ड कर सकते हैं। वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जाता है। उसके बाद जैसे ही उस नेक्स्ट मंडे आ जाता है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो आपको लॉन्ग टर्म में उसको, मतलब आप तो जाएंगे लॉन्ग टर्म,
मतलब जैसे ही बाय करेंगे, परचेस करने के लिए जाएंगे शेयर, तो आप लॉन्ग टर्म ही चूज करेंगे। लेकिन अगर आपको जस्ट मतलब आपके दिमाग में है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं 1 वीक से नीचे काट दूंगा इसको, मतलब मंडे को लूँगा, फ्राइडे को एग्जिट कर दूंगा, बस ये स्विंग ट्रेडिंग में हो गया। अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो आगे भी होल्ड कर सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म में चलता जाएगा। आप उसको 1 साल, 5 साल, 10 साल जब तक रख सकते हैं, 100 साल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, उसके बाद आएंगे जो कैश सेगमेंट होता है। ठीक है, ये 3 टाइप का सेगमेंट हो गया। ठीक है, 3 टाइप का ट्रेडिंग और कैश सेगमेंट ये होता है। पहले हम कैश सेगमेंट डिजाइन में, कैश सेगमेंट में जो काम होता है वो आपको इंट्राडे पे ही काम करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे पे मैं पहले चलता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आपको दिखा मार्केट में, आपको डीमार्ट अकाउंट ओपन कर दिए और आपके पास पैसा 1 लाख डीमार्ट अकाउंट में ऐड भी कर दिए और आपको पैसा, आपको याद हुआ है कि मैं तो ट्रेडिंग करूँगा। ठीक है, मैं ट्रेडिंग करने के लिए चलता हूँ, देखते हैं। ठीक है, आपको दिखा कि रिलायंस का जो प्राइस है वो आपको 1400 के भाई पे मिल रहा है, मतलब 1400 के प्राइस में आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको देखा कि ये प्राइस मूवमेंट हो सकता है अपसाइड की तरफ, मतलब बाइंग साइड में ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपने क्या किया, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपने 70 शेयर बाई कर लिए। ठीक है, 70 शेयर बाई कर लिए आपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में, और कितने प्राइस में, आपने 1400 के प्राइस में 70 शेयर बाई कर लिए। ठीक है, आपको क्या हुआ कि जब 330 मतलब 915 से आपने बाई किए, 330 आ गया, धीरे धीरे 330 आने वाला है। तो 330 से पहले आपने देखा कि आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1400 से बाई किया और 1450 चल रहा है। अच्छा मूवमेंट हुआ, आपने उसको प्रॉफिट आपको दिखा। ठीक है, आपने 50 पॉइंट प्रॉफिट में आपने उसको एग्जिट कर दिए, प्रॉफिट बुक कर लिए। ठीक है, और आपके पास था कितना शेयर, 70 शेयर। तो 50 × 50 मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू आपको 3500 का प्रॉफिट होगा। और लॉस भी सेम चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आपने 1400 से बाई किए हैं और वो प्राइस 1400 से आके 1350 आ गया, लॉस हुआ, आपको 50 पॉइंट का नुकसान हुआ। ठीक है, घाटा हुआ, तो उसमें आपको 3500 का लॉस होगा, सेम कैलकुलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कि जो सेल है, मतलब रिलायंस को आपने 1400 के भाई पे यहाँ पर बाई किए थे, यहाँ पर आपने 1400 के भाव पे सेल करेंगे। सेल मैं यहाँ पर बार किया हूँ कि सेल पोजीशन ओनली फॉर इंट्राडे, मैं पहले उस टाइम भी किया था, अभी भी बोल रहा हूँ कि सेल पोजीशन, आपने जो भी सेल का पोजीशन, शेयर को इक्विटी कैश में सेल का पोजीशन बनाते हैं वो आपको इंट्राडे पे ही काटना पड़ेगा। तो सेल का आपने क्या किया, 1400 के भाव में रिलायंस को सेल कर दिए। ठीक है, 70 शेयर सेल कर दिए, तो 40 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 330 आते आते आपने देखे कि 40 पॉइंट, मतलब 1400 से भाव से आपने सेल किए थे, वो 1360 चल रहा है, तो आपको 40 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है। तो 40 पॉइंट प्रॉफिट में आपको क्या होगा कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 40 × 70 का आपका पास शेयर था, 70 शेयर आपके पास था, 40 × 70 तो 2800 का प्रॉफिट आपको हो रहा है। सेम चीज़ लॉस में भी होगा कि 40 पॉइंट मान लीजिए 1400 से सेल किए हैं और वो 1440 तक चला गया, तो 40 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, तो आपको 2800 का लॉस भी होगा। ठीक है, ये होता है, ये है केस सेगमेंट में एग्जांपल, जो भी है बाय और सेल पे। ठीक है, और हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट क्या होता है, ऑप्शन सेगमेंट में कैसे काम होता है। पहले हम फ्यूचर सेगमेंट में चलेंगे, क्योंकि फ्यूचर सेगमेंट में उतना कुछ खास ये नहीं है कि, लेकिन ऑप्शन सेगमेंट में थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा उसको दिमाग लगा के भी को सीखना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन सेगमेंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।